आप सभी का आराधना डिग्री कॉलेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कार्डल विधि का जो पार्ट 2 था वो आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था कि कार्डल विधि का जो स्टैंडर्ड रूप है x³ प्लस ax+b बराबर 0 वाले मेथड को हमने सॉल्व किया था। लेकिन उसमें क्या था कि x³ का गुणांक 1 होना चाहिए और x² का पद अनुपस्थित नहीं होना चाहिए। क्या था पहले पार्ट में कि जो रिक्वायरमेंट थी कार्डल विधि के अंदर कि क्या क्या प्रतिबंध था कि x³ का गुणांक 1 होना चाहिए और x² का पद क्या होना चाहिए, अनुपस्थित होना चाहिए था। ठीक है, तो हमने उसको डायरेक्ट सॉल्व किया था जिसके 3 मूल निकले थे। कौन कौन से वो मूल निकले थे? p की घात 1/3 प्लस q की घात 1/3, फिर इसके साथ ओमेगा स्क्वायर आया था और इसके साथ ओमेगा आया था और इसके साथ तीसरे में ओमेगा आया था तो इसके साथ ओमेगा स्क्वायर आया था। ठीक है, तो हमने ये 3 मूल निकाले थे। लेकिन अब सेकंड वाले पार्ट में क्या है कि यहाँ पर x² का पद आ रहा है लेकिन x का पद नहीं आ रहा है, तो हम इसको किस विधि से सॉल्व करेंगे, यानी कि आपको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए किस स्टेप का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जिसमें x² भी आ रहा है और x भी आ रहा है, तब हम इस वाले समीकरण को इस वाले समीकरण में कैसे रूपांतरित करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा तीसरा पार्ट जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इसको लेकर आएंगे। तो आज का हमारा काम है कि x² का पद आ रहा है तो अब हम उसको इस वाले रूप में कैसे लेकर आएंगे। ठीक है, ये है हमारा पार्ट 2 कार्डल विधि का। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। जेएनयू फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर एग्जाम के अंदर हर बार ये प्रॉब्लम पूछी जाती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम कार्डल विधि का पार्ट सेकंड। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा कि जब x² का पद उपस्थित हो तथा x का पद अनुपस्थित हो, तब हम यहां से उस कार्डल वाली इक्वेशन से हम कैसे ले आएंगे। तब हम क्या करेंगे, x = 1/z क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। क्या करेंगे, x = 1/z प्रतिस्थापित करेंगे, तब हमें वो ओरिजिनल समीकरण मिल जाएगी। अगर x² भी आ रहा है x भी आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, संश्लेषित विभाजन विधि का प्रयोग करेंगे। संश्लेषित विभाजन विधि का प्रयोग करेंगे, वो हम थर्ड लेक्चर के अंदर इसको समझेंगे कि संश्लेषित विभाजन क्या होता है। इसकी सहायता से हम x का पद कैसे लेकर आएंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं कि x² को हटाएंगे और x का पद लेकर आएंगे। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ टिप्पणी लिख के ये इसको इंपोर्टेंट कर लेना और नोट कर लीजिए कि जब x² का पद आए, देखिए जब x³ आ रहा है, x आ रहा है और अचर पद आ रहा है तो आप सीधा करोगे, और जब x² आ रहा है x नहीं आ रहा है तब आप क्या करोगे, x = 1/z उसके अंदर क्या करोगे, प्रतिस्थापित करोगे। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर x = 1/z को प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, तो देखिए फिर मेथड आपको वो का वो यूज करना है। ठीक है, अब देखिए x = 1/z प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, आप x का क्या रखोगे, 1/z, ये होल क्यूब हो गया, 18 1/z का होल स्क्वायर हो गया प्लस 1 बराबर 0। अब इस पूरी समीकरण को आप कराओगे z³ से गुणा, ताकि क्या होगा, जो हर के अंदर जो z है वो खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 35 बच गया, इससे ये कट गया, -18 z² अपॉन में z³ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, z और प्लस z³ बराबर 0। तो अब हमारे पास समीकरण क्या आई, z³ - 18z प्लस 35 = 0। अब ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन आ गई जो कार्डल विधि के लिए बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट करती है, जिसमें z³ का पद गुणांक 1 होना चाहिए और x यानी कि z² का पद अनुपस्थित होना चाहिए और इसके अंदर अनुपस्थित है। ठीक है, z² का पद अनुपस्थित है, z³ का गुणांक भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अब हमारे पास ये सेपरेट इक्वेशन बन गई। अब हम इस विधि से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो भी मूल आएंगे वो किसके आएंगे, z के आएंगे। फिर हमको चाहिए इस x के, तो हम क्या करेंगे, 1/z में रूपांतरित करेंगे, तब हमें x के मान मिल जाएंगे। ठीक है, फिलहाल तो हम सॉल्व करेंगे इस समीकरण नंबर 2 को करेंगे और ये हमारी समीकरण नंबर है 1। ठीक है, तो हम इसके मूल प्राप्त करेंगे जैसा कि लेक्चर फर्स्ट में हमने आपने सीखा था कि कार्डल विधि को किस तरह से सॉल्व किया जाता है जब इस फॉर्मेट में इक्वेशन हमें दी रखी होती है। लेकिन हमारे पास तो इस फॉर्मेट में थी, तब हमने x = 1/z प्रतिस्थापित किया, तब जाके हमें ये फॉर्मेट मिल गया। अब ये फॉर्मेट कैसा है, लेक्चर फर्म में जैसा फॉर्मेट था वैसा का वैसा यह फॉर्मेट है। कुछ नहीं करना है, उसी क्रियाविधि को लेकर चलना है और हमें इसके मूल मिल जाएंगे। इस मूलों को हम यहाँ रखेंगे
तो हमें x के मूल मिल जाएंगे, यानी कि हमको समीकरण 1 के मूल चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वही विधि को अपनाते हैं। तो ये वाला मैं थोड़ा मिटा रहा हूं यहां से। अब हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, कि जब एक्स स्क्वायर आ जाए, x नहीं आ रहा है तो हम x बराबर 1/z प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 का माना एक मूल क्या मानते थे, z बराबर p की घात। अब देखो z तो आर्क है, तो अब हम इसको क्या मानते हैं, z ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। 1/3 और q/3 है, ये मानते थे। हमने लेक्चर फर्स्ट में भी यही से शुरुआत की थी, लेकिन हमको इसमें थोड़ा सा स्टेप और करना पड़ा कि x बराबर 1/z रखा, तब जाके हम यहाँ तक पहुंचे। अब इसके बाद वही लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा और लेक्चर 3 में पढ़ेंगे हम अपन संश्लेषित विभाजन विधि। अब देखिए ये कर लिया, अब वही विधि दोनों तरफ क्या करोगे, घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, अब दोनों तरफ घन करेंगे और इस वाली इक्वेशन को मैं थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ, z³ माइनस 18z प्लस 35 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, शायद आपको दिख रहा होगा वहां पे, या फिर इस तरफ लिख लेता हूं मैं, z³ माइनस 18z प्लस 35 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ घन करेंगे तो वही वाली इक्वेशन आ जाएगी। कैसी इक्वेशन आएगी, z³ इक्वल टू p प्लस इसका क्यूब p होता है, इसका क्यूब q होता है, प्लस 3ab, a का मान ये, b का मान ये, और a प्लस b और a प्लस b। अब देखिए इसका मान क्या, वापस z है तो हम z रखेंगे यहाँ पे, तो z³ बराबर मिल गया हमें p प्लस q प्लस 3 p 1/3 q 1/3 इंटू z। ठीक है, अब हम सबको इस तरफ ले आएंगे तो ये बन गया z³ माइनस 3z p 1/3 q 1/3 माइनस p प्लस q बराबर 0। ये समीकरण नंबर होगी हमारी 3। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 3 को और समीकरण 2 की क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। किसकी तुलना करेंगे, 2 व 3 की तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना करके हम p और q के मान निकालेंगे और p प्लस q के मान निकालेंगे। देखिए इसका -3 है, z का गुणांक, और साथ में क्या है p 1/3 और q 1/3 बराबर। देखिए यहाँ पे z का गुणांक है -18, तो ये मिल गया मेरे को -18। तो और दूसरा मिल जाएगा p प्लस q, अचर पदों की तुलना करेंगे तो माइनस का p प्लस q आ गया बराबर, यहाँ पे आ रहा है प्लस का 35। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, p q और p प्लस q के मान निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए p 1/3 q 1/3 बराबर, देखिए -3 -18 से कट गया कितनी बार, 6 बार, तो ये 6 आ गया। अब घन करेंगे तो p q का मान आ गया 216, क्योंकि 6 का घन होता है 216। यहाँ पे घन करेंगे तो ये 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और p प्लस q का मान कितना आ गया, p प्लस q का मान आ गया आपके पास -35। ठीक है, अब यहां से हम एक ऐसी द्विघात समीकरण बनाएंगे जिसके मूल कौन होते हैं, p और q। अब देखिए माना द्विघात समीकरण जिसके मूल p तथा q है। ठीक है, और आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा द्विघात समीकरण जिसके 2 मूल होते हैं, कैसे बनाते हैं समीकरण, t² माइनस मूलों का योग इंटू t प्लस मूलों का गुणा बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमने p q और p प्लस q की निकाल रखी है वो हम यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए t² माइनस और माइनस हो गया प्लस का 35 प्लस 216 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ से मिटा लेते हैं। अब देखिए नोट कर लीजिएगा, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारा काम है इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना। ठीक है, देखिए अब हम इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करवाने पे आना चाहिए 216 और ऐड करने पर 35। ठीक है, या सब्ट्रैक्शन करने पर। तो देखिए हमने 2 फैक्टर ले लिए, t² प्लस 27t प्लस 8t प्लस 216 बराबर 0। देखिए 27 और 8 का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, वैसे देख लेते हैं। 216 रहा, 27 और 8 कितने हो रहे हैं, 35 हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ये दो नंबर सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो इनको ले लिया 27 और 8 ले लिया। अब देखिए t कॉमन ले लिया, t प्लस 27 प्लस 8 ले लिया, t प्लस 27 बराबर 0। तो t प्लस 27 आ गया एक तो, और एक आ गया t प्लस 8 बराबर 0। तो t के 2 मान आ गए, एक तो आ गया -27 और एक आ गया -8। तो मैंने क्या बताया था लेक्चर फर्स्ट में
कि दो जो टी के मान आते हैं उसमें से एक मान तो आपको मानना है पी और दूसरा मानना है आपको क्यू। ठीक है, तो क्या लिखोगे, माना पी बराबर माइनस का 27 और क्यू बराबर माइनस का 8। ठीक है, अब देखिए पी 1/3 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस तो रहेगी क्योंकि अपन विषम संख्या में उसकी क्या कर रहे हैं, मूल ले रहे हैं विषम संख्या में। ठीक है ना, तो माइनस तो रहेगा। 27 का घनमूल कितना होता है, 3। और इसी प्रकार से क्यू का 1/3 लेंगे तो माइनस तो ऑलरेडी आएगा, और 2 का घनमूल कितना होता है, सॉरी 8 का घनमूल होता है 2। तो आपको दोनों मान यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास वही लेक्चर 2 में हमने किस तरह से इसको सॉल्व किया था कि इसके 2 मूल होते हैं। ये देखिए पहला मूल होता है पी 1/3 और क्यू 1/3। कितना आएगा, पी 1/3 का मान है माइनस का 3 और क्यू 1/3 का मान है माइनस का 2। ये हो गया माइनस का 5। ठीक है, ये पहला मूल आपका आ चुका है। ठीक है, अब दूसरा मूल देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं। अब देखिए दूसरा मूल देखिए, पी 1/3 ओमेगा प्लस क्यू 1/3 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा होता है दूसरा मूल। अब देखिए ध्यान रखिएगा जो भी मूल निकाल रहे हैं वो समीकरण 2 के निकाल रहे हैं, तो फिर यहां से अपने को फर्स्ट पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मान रख लीजिए पी 1/3 का मान आ रखा है माइनस का 3, ओमेगा का मान मैंने कल ही बताया था, एक माइनस होता है और आयोटा वाला पॉजिटिव होता है। इसका मान है आपके पास माइनस का 2। ये हो गया, ये दोनों नेगेटिव होता है ओमेगा स्क्वायर के अंदर। एलसीएम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है सब में। -3 और -1 हो गया प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस का 3, माइनस और माइनस प्लस का 2, माइनस और माइनस प्लस का 2। ठीक है, अब देखिए 3 और 2 हो गया 5, -3 में से प्लस का 2 गया तो माइनस का 1√3 आयोटा बच गया और 2 बच गया। ठीक है, और जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको पता है कि एक अगर मूल आयोटा है तो दूसरा मूल माइनस आयोटा भी होता है। तो आप तीसरा मूल कौन सा निकालोगे, ये सेकंड मूल आ गया। थर्ड मूल निकालोगे आप पी 1/3 ओमेगा स्क्वायर और क्यू 1/3 ओमेगा। तो आपको सारा निकालने की जरूरत नहीं है। अगर एक मूल आपका आयोटा आया है तो दूसरा मूल क्या आएगा, माइनस का आयोटा। तो आप यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे क्या कर दो, प्लस कर दो। जब नेक्स्ट आप ये करोगे सॉल्व तो यहाँ क्या आएगा, वास्तविक भाग तो बदलेगा नहीं, जो काल्पनिक भाग है वो बदल जाएगा। एक में अगर माइनस का चिन्ह है तो दूसरे में क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ आप लिख दो प्लस का √3 आयोटा बाय 2। सॉल्व करोगे तो भी ये आंसर आएगा और नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आपने को क्या करना है, टाइम बचाना है। तो अगर माइनस का आयोटा आ रखा है तो प्लस का आयोटा कर दीजिए। अब देखिए ये समीकरण 2 के मूल है सारे। किसके मूल है, समीकरण 2 के। अब हमको समीकरण 1 के निकालने हैं, तो देखो कैसे निकालेंगे। अब देखिए समीकरण 2 के मूल क्या क्या आ गए, माइनस का 5, दूसरा मूल ये आ गया 5 माइनस √3 आयोटा बाय 2, और तीसरा मूल आ गया आपका 5 प्लस √3 आयोटा बाय 2। ठीक है, अब देखिए अब आपको निकालना है 1 का मूल, समीकरण 1 का मूल निकालना है। ठीक है, समीकरण 1 का मूल निकालना है। देखिए समीकरण 1 के मूल कैसे निकलेंगे, हम हर मूल को उल्टा करेंगे। क्योंकि देखो जब समीकरण 1 से समीकरण 2 पर आए थे अपन ने क्या किया था, x बराबर 1/z किया था, यानी x चर को हमने 1/z में लिखा था, यानी कि आपको z का मूल मिला है। तो हर मान यहाँ क्या आएगा, उल्टा हो रहा है, देखो बट्टे में आ रहा है। तो क्या करोगे आप, पहला मूल आएगा -1/5, उल्टा हो गया, ये भी उल्टा हो जाएगा 2/5 माइनस √3 आयोटा, और ये आएगा 2/5 प्लस √3 आयोटा। अब आप जानते हो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि आयोटा कभी भी नीचे नहीं रहता है, यानी कि आप विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करवाओगे। तो क्या करोगे यहाँ पे 5 प्लस √3 आयोटा बाय 1 सैम करोगे। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करोगे, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करवाओगे ताकि आयोटा ऊपर आ जाए। पहला मूल आपका यही रहेगा, यहाँ पे देखिए 2 5 प्लस √3 आयोटा, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन आयोटा के कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर क्या देता है, माइनस का 1। तो 25 और 3 कितने हो गए, 28। कितने हो गए, 28। यहाँ पे भी यही कहानी रहेगी, 25 और 3 28। 2 से डिवाइड कर दो इसको, ये आ गया 1/14, 5 प्लस √3 आयोटा। ठीक है, और तीसरा मूल क्या आएगा आपका 1/14, 5 माइनस √3 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे देखो समीकरण 1 का 2 का मूल ये है। 1 का मूल हमने क्या किया, उसको उल्टा कर दिया।
तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का मेथड कार्डन विधि, जिसका पार्ट 2, यानी कि जिसमें एक्स स्क्वायर का पद आ रहा है, एक्स का पद नहीं आ रहा है। और लेक्चर 3 में हम लेके आएंगे जिसमें एक्स स्क्वायर का भी पद आ रहा है, एक्स का पद भी आ रहा है। तो उसमें कौन सी विधि यूज करोगे? संश्लेषित विभाजन विधि। ठीक है, तो 3 तरह के तुम्हारे क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपको अच्छे से सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में कोई डिफिकल्टी नहीं आए। और उसके बाद हम करेंगे फेरारी विधि। कौन सी विधि करेंगे? फेरारी विधि, जो किस काम के लिए आती है? 4 घात के समीकरण को सॉल्व करने में सहायक होती है। ठीक है, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो आपको फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। और ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।